चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि जब भी टीचर को टफ पेपर बनाना होता है ना, तो वो पूछते हैं एग्जाम के अंदर स्क्वायर, और स्क्वायर निकालने के अंदर अधिकतर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। अधिकतर स्टूडेंट को बस 20 तक के स्क्वायर याद होते हैं, लेकिन उसके बाद के नहीं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा जिससे कि आपको 1 से लेकर के 100 तक के सारे स्क्वायर इस वीडियो के खत्म होने से पहले याद हो जाएंगे। सो ये सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। देखो अब मैं इतनी आसान ट्रिक सिखा दूंगा ना, आपको कभी भी स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं, एक सेकंड में आप स्क्वायर बना लोगे। जैसे कि मानो कि 71 का स्क्वायर बनाना है, तो इसे कैसे करेंगे? इसको करने का सबसे सिंपल से स्टेप है, आपको 3 स्टेप में इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले स्टेप क्या है? सबसे पहले स्टेप में आपको ये जो नंबर दिख रहा है ना, जैसे कि 7 है, तो इसके अंदर सबसे पहले 7 का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 49। फिर उसके बाद इस तरीके से हमें 3 नंबर लिखने होंगे। अब इसके बाद में अगले वाला स्टेप ध्यान से सुनना। अब जो हमने जैसे 7 का स्क्वायर किया था ना, वैसे अगले वाले नंबर का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आपको 1 नहीं लिखना है, इसको लिखना होगा 01। ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद में क्या है, ये चीज ध्यान रखना कि अब ये जो नंबर है ना, जैसे कि 7 हो गया, 1 हो गया, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 into 1। फिर उसके बाद में इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है कि बीच में क्या आ जाएगा? आ जाएगा 7 into 1 into 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा यहां पर 40। अब आपको बस इसको सिंपल सा लिखते हुए जाना है। अब देखो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो अब ये जो यूनिट डिजिट है ना, 1 1 एज इट इज यहां पर आ जाएगी। फिर उसके बाद में जो 0 है ना, ये आगे जाकर के इसमें ऐड हो जाएगा। 0 + 4 कितना होता है? वो हो जाएगा यहां पर 4। फिर उसके बाद में जो 1 है, ये 1 फिर से जाकर के इसमें कैरी की फॉर्म में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55041। इसका आंसर हो गया। अब सेकंड वाली ट्रिक तो इससे भी आसान है। जैसे कि मानो कि 65 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। 5 का स्क्वायर जानते हो कितना होता है? वो होता है 25। इसमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इस वाली जगह के ऊपर क्या करना होगा? इस वाली जगह के ऊपर आपको बस एक काम करना है कि ये जो नंबर की वैल्यू है, जैसे कि 6 है, तो 6 में +1 कर देना है। 6 में +1 करते कितना आ जाएगा? आ जाएगा 7। तो बस आपको यहां पर क्या लिख देना है? 6 into 7। ये कितना होता है? ये होता है 42। तो 4225 इसका आंसर हो गया। इतनी आसान ट्रिक थी ये। तो अब है ना, इससे भी आसान ट्रिक आपको सिखाता हूं कि अगर आपको कभी भी स्क्वायर निकालना पड़ जाए 50 के आसपास वाले नंबरों का, जैसे कि 42 का, 54 का या फिर 56 का, तो ये भी एक स्टेप में आपको आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना होगा? बस छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर गिवन है, जैसे कि 46 है, इसको आपको 50 के रिलेशन में लिखना है। तो आप बोलेंगे कि अगर आप इसको 50 के रिलेशन में लिखना चाहते हो तो आप इसको 50 - 4 लिख दो, ठीक है। अब जो नंबर हमने यहां पर सब्ट्रैक्ट किया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आपको इस नंबर का क्या करना है? इस नंबर का स्क्वायर कर देना है। जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट जो लास्ट वाली जो 2 डिजिट रहेंगी उसके अंदर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 16। अब जो फ्रंट वाली 2 डिजिट है, उनके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपने इसमें से जितना नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, उतना ही नंबर आपको क्या करना होगा? 25 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। 25 - 4 आपको करना होगा। जैसे आप 25 - 4 करेंगे, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 21। तो बस आपको ये लिख देना और 2116 इसका आंसर हो गया। अब जैसे कि मान लो कि अगर यहां पर कोई और नंबर होता, मान लो कि अगर ये हो जाता यहां पर 54, तो अब इस केस के अंदर हम लोग क्या करते? बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता। हम बस इसमें क्या करते? इसको कर देते 50 + 4 कर देते, क्योंकि हमें 50 के साथ में लिखना था और 4 का स्क्वायर करना था, 16 आ जाता। और अब 25 में 4 सब्ट्रैक्ट करने की बजाय 4 ऐड कर देते, तो ये कितना हो जाता? ये हो जाता 2916 इसका आंसर हो जाता। इस तरीके से आप इसे कर सकते थे। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक में जरूर से बताना।